हेलो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज समझते हैं भारत के प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानते हैं। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सबसे ऊपर का केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच की सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को दर्शाती है। हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। इसका डिजाइन अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पहिए जैसा है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में भारत का राज्य का प्रतीक आता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसका आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। इसमें 4 एशियाई शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हैं, जो एक शीर्ष फलक पर एक फीते पर चढ़े हुए हैं, जिस पर एक हाथी, सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक सिंह की ऊंची उभरी हुई मूर्तियां हैं, जो बीच में पहियों द्वारा अलग अलग एक घंटी के आकार के कमल के ऊपर बनी हैं। राष्ट्रीय प्रतीक शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है और नीचे एक घोड़ा और एक बैल ही है, जिसके बीच में एक सुंदर चक्र, धर्म चक्र है। तीसरे नंबर पे आता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। 1957 में कैलेंडर समिति द्वारा पेश किया गया था। शक कैलेंडर का उपयोग आधिकारिक तौर पर 1 चैत्र 1879 शक संवत या 22 मार्च 1957 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन हैं। चौथे नंबर पे आता है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जिसे मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था। इसका हिंदी संस्करण संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 5वें नंबर पे आता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में रचा था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक वक्तव्य दिया। वंदे मातरम गीत, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा और उसके बराबर दर्जा दिया जाएगा। पहला राजनीतिक अवसर जब वंदे मातरम गाया गया वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन था। यह गीत बंकिम चंद्र के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 का एक हिस्सा था। 6ठे नंबर पे आता है राष्ट्रीय मुद्रा। भारतीय रुपया, ISO कोड INR और प्रतीक रा भारत गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। मुद्रा जारी करने का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन रा से लिया गया है। लैटिन अक्षर R को 2010 में अपनाया गया था। इसे उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। 7वें नंबर पे आता है भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है। बाघों की घटती आबादी के कारण अप्रैल 1973 में इसे भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर पावो क्रिस्टेस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उपमहाद्वीप का एक स्वदेशी पक्षी मोर चमकीले रंगों की एकता का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय संस्कृत में इसका उल्लेख मिलता है। भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। 9 नंबर पे आती है राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन।
गंगा नदी डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया। ये गुवाहाटी शहर का पशु भी है। दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, यमुना, चंबल नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। 10 नंबर पे आता है राष्ट्रीय फल आम। आम मैंगीफेरा इंडिका, जिसे प्यार से फलों का राजा कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय फल है। इसकी मीठी खुशबू और लजीज स्वाद ने अनादिकाल से दुनिया भर में कई लोगों का दिल जीता है। भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में यह देश की छवि के पक्ष में समृद्धि, प्रचुरता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। 11 नंबर पे आता है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेलुम्बो न्यूसिफेरा। यह एक जलीय जड़ी बूटी है जिसे अक्सर संस्कृत में पद कहा जाता है और भारतीय संस्कृत में इसे पवित्र दर्जा प्राप्त है। कमल आध्यात्मिकता, फलदायिता, धन, ज्ञान और रोशनी के साथ साथ दिल और दिमाग की शुद्धता का प्रतीक है। 12 नंबर पे आता है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़, जिसे औपचारिक रूप से फिंकस बेंगालिसेंस के नाम से जाना जाता है। यह पेड़ अक्सर पौराणिक कल्प वृक्ष या इच्छा पूर्ति का पेड़ प्रतीक है, क्योंकि यह दीर्घायु से जुड़ा है और इसमें महत्वपूर्ण औषधि गुण हैं। बरगद का पेड़ का आकार और जीवन काल इससे बड़ी संख्या में जीवों के लिए निवास स्थान बनाता है। 13 नंबर पे आती है राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। यह हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्रों से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है और हिंदुओं के अनुसार ये पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी है। दिलचस्प बात यह है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जो 2510 किलोमीटर के पहाड़ों और मैदानों और घाटियों को कवर करती है। 14 नंबर पे आता है राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा है। ओफियोफैगस हन्ना भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है और ये भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई के जंगलों में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, जो 19 फीट तक बढ़ सकता है और 25 साल तक जीवित रह सकता है। 16 नंबर पे आता है राष्ट्रीय विरासत पशु। भारतीय हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, जो मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी है। भारतीय हाथी को आवास की हानि, विखंडन और गिरावा के कारण लुप्त प्राय और संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 17 नंबर पे आता है निष्ठा की शपथ। राष्ट्रीय शपथ भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है। इसे आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, खासकर स्कूलों में और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान भारतीयों द्वारा एक स्वर में पढ़ा जाता है। यह शपथ मूल रूप से 1962 में लेखक पिडमर्री वेंकट सुब्बा राव द्वारा तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। इसे पहली बार 1963 में विशाखापत्तनम में एक स्कूल में पढ़ा गया था और बाद में इसका विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारे चैनल मानसार के वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।